रहीम। एक्सरसाइज हम कर रहे थे 4.4 क्लास 9। हमने पहले दो क्वेश्चन जो है वो लास्ट वीडियो में कर लिए हैं। अब जो आगे वाले पांचवा, छठा, चौथा और तीसरा, ये चार सवाल जो हैं ये बिल्कुल एक जैसे हैं। इसमें से हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो दो चूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 में उसने एक आपको इक्वेशन दी हुई है, एक्स क्यूब माइनस 15x² प्लस 75x माइनस 125। ये आपके पास पोलिनोमियल इक्वेशन है, क्यूबिक एक्सप्रेशन। उसने कहा हुआ है कि इसका आपने फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? सवाल मैं थोड़ा सा रीड कर देता हूँ। A company's profit Px in rupees from the selling x unit of the product in modeled by the cubic expression। इस cubic expression में से x की वैल्यू फाइंड करनी है और वही जो है वो एक कंपनी की इन्वेस्टमेंट होगी कि उसने कितने प्रोडक्ट जो है ना वो सेल किए हैं। जैसे आपने पीछे इस फार्मूला क्यूब रूट का पढ़ा था, क्यूब वाली वैल्यू जो है ना वो इकट्ठी कर लें। ये 125 जो है वो 5 का क्यूब हो जाएगा, x का क्यूब। 125 किसका क्यूब हो जाएगा? 5 का, माइनस 15x² प्लस 75x। ठीक है, ये x का होल क्यूब हो जाएगा और ये किसका होल क्यूब हो जाएगा? 5 का। a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर और साथ में b प्लस 3a एज इट इज़ और b का स्क्वायर। ये फार्मूला हमारे पास बनता है। नीचे मैं फार्मूला लिख भी देता हूँ। फार्मूला हमारे पास था a माइनस बी का होल क्यूब जो है वो बराबर होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। इसे थोड़ा सा सॉल्व करें फार्मूले को तो हमारे पास बन जाएगी वैल्यू a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab, जब इस a से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस 3a² भी हो जाएगी, माइनस 3ab जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस 3ab का होल स्क्वायर। अब ये जो फार्मूला है ना ये सेम उसी तरह की चीज़ लिखी हुई है। a का क्यूब, यहाँ पे भी a का क्यूब, माइनस b का क्यूब, यहाँ पे भी b का क्यूब, आगे माइनस 3, यहाँ पे भी मैंने क्या लगाया? माइनस 3। a का स्क्वायर, a यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू है ना तो a वैल्यू आ गई अंदर और उसका स्क्वायर। आगे b है, b हमारे पास क्या थी इसमें? 5, तो यहाँ पे 5 लिख ली। इधर भी a की जगह x और b की जगह 5 और उसका होल स्क्वायर है फार्मूले में। ये सेम टू सेम अगर आप गौर करो तो ये सेम टू सेम फार्मूला जो है ना ये सवाल मैंने बना के लिख दिया ऊपर। अब ये फार्मूला किसके बराबर आता है? a माइनस बी के होल क्यूब के बराबर आता है। तो इसका मतलब है इस फार्मूले को क्लोज हम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल क्यूब। तो a हमारे पास x है और b हमारे पास 5 है, तो ये फार्मूला हो जाएगा x माइनस 5 का होल क्यूब। इस ओपन फार्मूले को मैंने क्लोज कर लिया है x माइनस 5 का होल क्यूब इस फार्मूले की मदद से। अब 0 के बराबर इसे रखें, x माइनस 5 होल क्यूब इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 क्यूब लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये 3 दफ़ा लिखा हुआ है। x माइनस 5, x माइनस 5, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब सारों को भी बारी बारी 0 के बराबर रखें तो तब भी उसका आंसर क्या आएगा? x इज इक्वल टू 5। क्या आंसर आएगा? x इज इक्वल टू 5। तो ये इसका आंसर है कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, यूनिट फाइंड करने थे, जो कि इसका आंसर आ गया हमारे पास 5। इसी तरह इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहा हुआ है कि इन कंस्ट्रक्टर इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन y(x) ऑफ अ बीम इज गिवन बाय y(x) हमारे पास दिया हुआ है, y इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x²
माइनस 8x प्लस 6, ये हमारे पास वैल्यू दी हुई है और हमें कहा गया है कि दिस इक्वेशन गिव द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट अ गिवन पॉइंट एंड x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही यहाँ पे भी आपने क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे जी, इस इक्वेशन को 0 के बराबर रख लो, सारी इक्वेशन को इज इक्वल टू 0, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 कॉमन ले लो पूरी इक्वेशन में से। इन तीनों में से हमने क्या कॉमन ले लिया है, 2 कॉमन ले लिया है। x² माइनस 4x प्लस 3 आ जाएगा। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 0 के नीचे कोई चीज़ डिवाइड हो तो वो क्या हो जाती है, 0। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया है तो ये 0 ही हो गया है। अब ये आपके पास इक्वेशन कौन सी बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके पेयर बना लें दोबारा, प्लस 3 के ऐसे 2 पेयर बनाने हैं जिनका आंसर जो है वो -4 बने। तो इसके पेयर बन जाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 1, दोनों के साथ माइनस होगा तब ये माइनस और माइनस मिलके -4 हो जाएंगे। माइनस और माइनस प्लस होता है, 3 और 1 4 हो जाएगा। x² माइनस 3x माइनस 1x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। -4 की जगह इसके 2 पेयर हमने लगा लिए हैं। इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, अंदर x माइनस 3। इन दोनों में से -1 कॉमन आ जाएगा, अंदर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक x की वैल्यू हमारे पास -3 आ गई और एक x की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। x माइनस 3 को भी 0 के अलहदा इक्वल कर लो और x माइनस 1 को भी 0 के इक्वल कर लो। ये वैल्यू x इज इक्वल टू 3 हो जाएगी और ये वैल्यू x इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। तो ये 2 वैल्यूज़ हैं x की जो हमने फाइंड करनी थी। इसमें से एक जो पार्ट है ना क्वेश्चन नंबर 5, वो मैंने इसलिए लास्ट पे करवाया है क्योंकि ये जो दोनों चौथा और छठा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल अलहदा थे। दोनों बिल्कुल अलहदा फार्मूला से अलहदा तरीके से होने वाले थे। क्वेश्चन नंबर जो 4 था वो क्यूब रूट के फार्मूले से होना था और क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो स्क्वायर रूट के फार्मूले से हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले फार्मूले से हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना वो इन दोनों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें क्यूब मौजूद है लेकिन वो क्यूब रूट के फार्मूले से हल नहीं होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्वेश्चन है द पोटेंशियल एनर्जी Vx इन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज अ क्यूबिक फंक्शन और अ डिस्टेंस x गिवन बाय v ऑफ x जो है ना वो हमारे पास दिया हुआ है 2x का क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 4x। ये हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, बाकी दोनों की निस्बत ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या करना है, आपको क्यूब नज़र आ रही है, स्क्वायर नज़र आ रहा है और सिंपल वैल्यू नज़र आ रही है। आप इसे क्यूब रूट के फार्मूले से सॉल्व नहीं कर सकते, आप इसमें से 2x जो है वो कॉमन ले लें। 2x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x² माइनस 2 3 ज़ा 6 होता है, 3x प्लस 2 2 ज़ा 4 होता है और x बाहर कॉमन आ गया इज इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन में 2 भी कॉमन ले लिया और इस पूरी इक्वेशन में से x भी कॉमन ले लिया। अब अलहदा रख ले, 2x इज इक्वल टू 0 अलहदा हो गया और x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 अलहदा हो गया। ये 2x अलहदा 0 के बराबर हो गया और ये सारी वैल्यू जो है वो अलहदा 0 के बराबर हो गया। इसे सॉल्व करें तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे आपने फैक्टराइजेशन से भी ये सॉल्व हो सकती है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व हो सकती है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी ये सॉल्व हो सकती है। आपको अभी तक सिर्फ जो है ना वो फैक्टराइजेशन से ही करवाई गई है 9th में, तो आपने सिर्फ फैक्टराइजेशन से ही करनी है। 2 के फैक्टर बनाएंगे जो कि बन जाएगा -2x और -1x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 2 हो जाएगा और इन दोनों को प्लस करोगे तो वो -3 हो जाएगा। अब पहले 2 में से x कॉमन ले लें, अंदर x -2 आ जाएगा। आगे वाले दोनों में से -1 कॉमन ले लें
तो अंदर x माइनस 2 आ जाएगा। इस माइनस के कामल लेने की वजह से ये प्लस जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो गया है। अंदर x माइनस 2 एक दफ़ा और x माइनस 1 को ब्रैकेट में बंद करके एक दफ़ा लिख लो। अब दोनों को 0 के बराबर अलग-अलग कर लो। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इधर ये माइनस 2 है, उस साइड पे जाके प्लस 2 हो जाएगा। इधर ये माइनस 1 है, इस साइड पे जाके प्लस 1 हो जाएगा। अब 3 इसके जो है ना वो सोल्यूशन सेट अगर आपने लिखना है तो सोल्यूशन सेट लिख लो। एक x की वैल्यू 0 है, एक x की वैल्यू 1 है और एक x की वैल्यू 2 है। 0 आई है x की वैल्यू 1 और 2 और ये आपका आंसर है। ये आपकी एक्सरसाइज 4.4 थी। इससे हमारा चौथा चैप्टर जो है वो मुकम्मल कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो है वो हम जो है अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।